हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को रिक्वायरमेंट थी कि 2024 के एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पेपर्स आप चाह रहे थे, तो मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आज आपको 2024 के पेपर्स शेयर कर रही हूँ जो आपको इस साल के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपका 4th पेपर है ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, है ना। ये 4th स्पेशल पेपर है इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का। आप देखिए इसके अंदर ये यूनिट फर्स्ट में एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड एलिमिनेशन पाथवे फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स, ये आपको पूछा गया है। फिर देखिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इनका पूछा गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, एंड बी में पूछा है इलेबोरेट मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल एंड एराइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नोट कर लो बच्चों आप। यूनिट सेकंड में है कंपेयर द स्ट्रक्चरल एंड बॉन्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिशन एंड श्रॉक कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस, एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर एल्काइलाइडीन्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कार्बीन्स, डिस्कस देयर प्रिपरेटिव एप्लीकेशन इन टेबेज रिएजेंट। यूनिट थर्ड में आप देखिए बच्चों, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ एनलार्ज। ए पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस बॉन्डिंग मॉडल्स ऑफ नीटा 3 एलाइल सिस्टम, एंड बी में पूछा है राइट वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्सेस, और इसका सेकंड ऑप्शन में आपको पूछा है 6th क्वेश्चन में डिस्कस वेरियस बॉन्डिंग मोड्स ऑफ एल्काइंस, गिव एग्जांपल्स वेयर एल्काइंस एक्ट एज मोनो एंड बाइडेंटेड लिगेंड्स, और दोनों का ही हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं। और बी में इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन वाई द एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली अंडरगो रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफाइल्स, गिव एग्जाम्पल। यूनिट 4 देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय विल्किंसन कैटेलिस्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स यूजिंग दिस कैटेलिस्ट। तो बच्चों ये जो विल्किंसन कैटेलिस्ट है ये हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होता है, और ये मैंने आपको प्रीवियस जो पेपर्स के लेक्चर्स हैं उसमें आपको समझाया भी हुआ है, आप बिल्कुल उसको चेक कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन में इसमें आपको दिया है ऑप्शन हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटेलिस्ट इन हाइड्रोकार्बोनाइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, एक्सप्लेन इन डिटेल विद केमिकल इक्वेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। यूनिट 5th में देखिए 9th क्वेश्चन है डिस्कस द फ्लक्शनैलिटी इन डाई इनाइल कॉम्प्लेक्सेस, एंड बी पार्ट में क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल फ्लक्शनल कॉम्पाउंड्स। 10th क्वेश्चन है डिस्कस वन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लक्शनैलिटी इन कॉम्प्लेक्सेस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, एंड बी पार्ट है इसका एक्सप्लेन द प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको फ्लक्शनल कॉम्प्लेक्सेस एट लो एंड हाई टेम्परेचर। तो बच्चों आपको इसके अकॉर्डिंग इस साल की प्रिपरेशन करनी है। अब आपका 5th पेपर है बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, तो आप इसका यूनिट फर्स्ट देखिए एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइड्रोफोर, ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ट्रांसफेरिन फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ साइड्रोफोर। यूनिट सेकंड में आपको पूछा गया है 3rd क्वेश्चन व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम +2 इन लिविंग सेल, एंड 4th है डिस्कस ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यूनिट 3rd देखिए क्वेश्चन 5th एक्सप्लेन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एंड सेकंड इज साइटोक्रोम P450, एंड 6th क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दिया गया आपको एक्सप्लेन को एंजाइम विटामिन B12, एंड सेकंड इज जेंथिन ऑक्सीडेज। अब आप यूनिट 4th पे देखिए एक्सप्लेन द फंडामेंटल इंटरेक्शंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद न्यूक्लिक एसिड, एंड 8th में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ आयरन एंड कॉपर डेफिशिएंसी एंड डिजीज, एंड सेकंड इज डिफाइन रोल ऑफ मेटल्स फॉर डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी विद पर्टिकुलर एंटी कैंसर ड्रग्स। यूनिट 5th में देखिए आप 9th क्वेश्चन एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक आइकॉनिक एंड स्विचिंग सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस, एंड 10th इज डिस्कस सुप्रामोलिकुलर एंड कैटालिसिस। तो ये आपका 5th पेपर है बच्चों बायो इनऑर्गेनिक सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का। 6th पेपर देखिए फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है आपका, उसमें आपको यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है एक्सप्लेन फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, एंड सेकंड इज एक्सप्लेन फ्लैश फोटोलाइसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सब मैंने आपको बच्चों बताए हैं प्रीवियस पेपर्स में। फ्लैश फोटोलाइसिस वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे पॉटर साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ किया था, ठीक है। एंड सेकंड इसमें ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन डिस्कस फोटोकेमिकल स्टेजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस, जिसमें कि फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, जो रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस आते हैं।
यूनिट सेकंड देखिए, राइट नोट्स ऑन फंडामेंटल्स इन फोटोकेमिकल काइनेटिक्स एंड बी इज एक्साइटेड स्टेट डायपोल मोमेंट, इसमें पूछा है। एंड ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन 4, व्हाट इज रेडिएटिव रेट, एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ रेट एंड रेडिएटिव प्रोसेस। यूनिट थर्ड देखिए बच्चों, राइट नोट्स ऑन डिस्कस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा विद लिगेंड टू मेटल एंड बी इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ मेटल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें जो आपको ऑप्शन में दिया है, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस देयर रिएक्शंस। यूनिट फोर्थ देखिए, एक्सप्लेन फोटो सब्सटीट्यूशन एंड बी इज फोटो रिडक्शन। ऑप्शन दिया है राइट नोट्स ऑन जीरो वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड बी दिया है फोटो ऑक्सीडेशन। यूनिट फिफ्थ देखिए, डिस्कस नाइट्रोजन फिक्सेशन एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड ऑप्शन में दिया है 10th क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड बी इज एनर्जी ट्रांसफर अंडर वीक इंटरेक्शन। फिर देखिए बच्चों, आपका ये 7th जो पेपर है दैट इज़ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में आपको यूनिट फर्स्ट में पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड ऑल्सो गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। और दूसरा इसमें दिया है, डिस्कस द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यूनिट सेकंड में एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स एंड फोर्थ इसमें ऑप्शन में दिया है, डिस्कस द केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। यूनिट थर्ड देखिए आप, यूनिट थर्ड में 5th क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट है, ए एंड बी। ब्रीफली डिस्कस द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एंड इसका जो बी पार्ट ये बोल रहे हैं, दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। एंड इसमें ऑप्शन है क्वेश्चन 6 का, डिस्कस द होमो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। यूनिट फोर्थ आपको दिया है, जिसमें 7 और 8 क्वेश्चन जो देख रहा है, दोनों में ही ए और बी पार्ट हैं। 7th में है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेजीन्स एंड बी में है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन एंड पॉलीमेटलोसिलेन्स। एंड 8th क्वेश्चन में ए पार्ट है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीफॉस्फेट्स एंड बी है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ टेट्रा सल्फ्यूरेट एनहाइड एंड एनीट्राइड। यूनिट 5th में 9th क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेटल क्लस्टर्स एंड 10th ऑप्शन में दिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोऑर्डिनेशन एंड मेटल कीलेट पॉलीमर्स। तो बच्चों आपको ये मैंने चारों स्पेशल पेपर एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। 2024 में ये जो पेपर आया है, इसी के बेस पर आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको अगर ये बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको मोर अपडेट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं आपको डालती रहूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।